टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, साथ ही लाइब्रेरी की बहाली को लेकर भी दिए गए हैं बड़े बयान। आखिर क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता बिकेश भट्ट, चलिए जानते हैं वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस हब और मैं हूं शालिनी। छात्र नेता बिकेश भट्ट ने टीआरई 4 को लेकर और लाइब्रेरियन को बहाली को लेकर बड़े दावे किए हैं। उन्होंने कहा है कि अभी जो स्टूडेंट का आंदोलन हुआ था टीआरई 4 को लेकर, उससे सरकार पर दबाव बना और वो जल्द ही इसकी बहाली लाने वाले हैं। साथ ही लाइब्रेरियन की भी बहाली पर उनके बहुत सकारात्मक बयान सामने आ रहे हैं। उनका कहना है कि शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अब से हर साल शिक्षकों के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। इसके साथ ही जो लाइब्रेरियन की बहाली है वो भी जल्द से जल्द शुरू कर दी जाएगी, यानी छात्रों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। इसके साथ ही और भी बड़े बयान दिए गए हैं, तो चलिए वीडियो में देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता बिकेश भट्ट। नमस्कार साथियों, मैं छात्र नेता बिकेश भट्ट आज आप लोग के बीच उपस्थित हूँ टीआरई 4 के मुद्दे पर और साथ ही साथ लाइब्रेरियन के मुद्दे पर। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि टीआरई 4 बहाली की मांग को लेकर के अंतिम समय जो आंदोलन किया गया था 20 मई को किया गया था। आंदोलन को तो सरकार ने पूरी तरीके से कुचल दिया था, चूंकि 19 मई को 8:45 रात के आसपास ही जो है मुझे टांग लिया गया था। लेकिन एक उसका फलाफल ये चीज निकला कि सरकार के ऊपर एक प्रेशर बना था, दबाव बना था और सम्राट चौधरी जी के द्वारा जो है एक मीटिंग बुलाया गया था और उस मीटिंग में ही ये डिसीजन लिया गया था कि प्रत्येक वर्ष हम 20-20 हजार शिक्षकों की बहाली 5 साल तक जो है निकालेंगे। अभी आपने देखा होगा कि बिहार के शिक्षा मंत्री जी मिथिलेश तिवारी जी के द्वारा जो है टीआरई 4 पर लगातार बयान दिया जा रहा था और शिक्षा विभाग ने जो है सामान्य प्रशासन विभाग को अधियाचना के लिए भेज दिया है। तो ये टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। इसके लिए हम शिक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं। और वो एक आप दूसरी तरफ देखेंगे कि लाइब्रेरियन के अभ्यर्थी परेशान है। लाइब्रेरियन बहाली की मांग को लेकर के जब हम लोग बीजेपी कार्यालय का 1 जुलाई को घेराव किए थे, वहां पर शिक्षा मंत्री जी से हम लोग को जो है मुलाकात करवाया गया था। शिक्षा मंत्री जी ने हम लोग को आश्वासन दिया था कि हम जो है अभी नए नए शिक्षा मंत्री का पद को ग्रहण किए हैं, हमको थोड़ा सा वक्त दीजिए। तो शिक्षा मंत्री जी को जो है हम लोगों ने 1 महीने का वक्त दिया था। मेरा अल्टीमेटम 1 अगस्त को समाप्त हो रहा है, लेकिन 1 अगस्त से पूर्व ही शिक्षा मंत्री जी ने एक इंटरव्यू में बोला है कि जो है 1 सप्ताह के अंदर जो है लाइब्रेरियन के अभ्यर्थियों को जो है खुशखबरी मिल सकती है। जब हम लोग बीजेपी कार्यालय का घेराव किए थे तो शिक्षा मंत्री उस समय क्या बयान दिए थे, हम लोग को क्या आश्वासन दिए थे। उन्होंने बोला था कि हम लोग जो है नियमावली में जो है थोड़ा संशोधन चाह रहे हैं। नियमावली में जैसे ही संशोधन होगा उसके बाद जो है हम लोग अधियाचना के लिए जो है भेजेंगे। और सीटों के बारे में उन्होंने जो है बोला था कि सीट का ब्यौरा जो है हम मांगने का काम कर रहे हैं और जैसे ही हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगा उसके बाद जो है लाइब्रेरियन की बहाली छात्रों के बीच में देखने के लिए मिल सकता है। तो शिक्षा मंत्री जी का ये सराहनीय पहल है। हम शिक्षा मंत्री जी से यही उम्मीद करते हैं कि आपने जो वादा किया है, जिस तरीके से टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को इंसाफ देने का काम किया, ठीक उसी प्रकार से लाइब्रेरियन के अभ्यर्थियों को भी जो है आप इंसाफ देने का काम कीजिए। आपको जो है बिहार के तमाम युवा जो है धन्यवाद बोलने के लिए जरूर आएंगे। आपसे हम बहुत जल्द मुलाकात करेंगे सर। अगर लाइब्रेरियन के अभ्यर्थियों को इंसाफ दिला देंगे तो धन्यवाद बोलने के लिए तमाम छात्रों के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। तो मैं लाइब्रेरियन के अभ्यर्थियों को यही बोलना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, क्योंकि जब आप इतने साल तक इंतजार कर सकते हैं तो क्या आप 1 सप्ताह 10 दिन तक और इंतजार नहीं कर सकते हैं? आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। शिक्षा मंत्री पर मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि वो बार बार बयान दे रहे हैं लाइब्रेरियन के मुद्दे पर, बार बार बोल रहे हैं कि लाइब्रेरियन के अभ्यर्थियों के बारे में जो है हम लोग सकारात्मक सोच रहे हैं और कुछ ना कुछ जो है उपाय ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम मिथिलेश तिवारी जी से उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ही जो है लाइब्रेरियन के अभ्यर्थियों को इंसाफ देने का काम करेंगे। जो लाइब्रेरियन अभ्यर्थी 18 सालों से इंतजार कर रहे हैं कि अब बहाली दी जाएगी, अब बहाली दी जाएगी,
इससे पूर्व हम लोग जब भी आंदोलन किए थे तो केवल आश्वासन दिया गया था। पिछले साल जब हम लोग सितंबर महीने में चुनाव से पूर्व जब बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा था तो बीजेपी कार्यालय का घेराव किया था, तो वो उस समय जो है एक चीज सकारात्मक रहा था कि शिक्षा विभाग ने जो है एक लेटर जारी किया था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को कि जो है लेट का नोटिफिकेशन जारी कीजिए, तो इसका एक बेनिफिट मिला था। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब लाइब्रेरियन के अभ्यर्थियों को ज़्यादा शिक्षा मंत्री जी जो है परेशान नहीं करेंगे, अपने वादे पर कायम रहेंगे। धन्यवाद। तो देखा आपने, छात्र नेता विकेश भट्ट ने टीआरई 4 को लेकर उठाए गए कदम का स्वागत किया है। उन्होंने शिक्षा मंत्री से ये अपील की है कि लाइब्रेरियन की बहाली को लेकर जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, जो वादे किए हैं, उसे भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए और उन बच्चों को इंसाफ दिया जाए। उन अभ्यर्थियों का समय जो बर्बाद हुआ है उनको इंसाफ देकर जल्द से जल्द बहाली शुरू कर दी जाए। तो अब देखना ये होगा कि सरकार ने बयान तो दे दिया है, पर क्या अपने वादों पर खरी उतरती है या नहीं, या फिर बहाली में अभी और भी देर होना है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और बने रहें वॉइस अप के साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।